क्या ईरान में बदल जाएगी सरकार? अयतुल्ला अली खामेनी की सरकार का होगा द एंड? यदि ईरान में सरकार बदली तो भारत को क्या होगा घाटा? खामेनी की सरकार जाने से पाकिस्तान और चीन को कितना फायदा और क्या फायदा हो सकता है? दरअसल ईरान में अयतुल्ला अली खामेनी की सरकार का जो भी हाल है, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ जहां अयतुल्ला अली खामेनी की सरकार अपने ही लोगों के प्रदर्शन और अमेरिका से मिल रही धमकियों से परेशान नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता रजा पहलवी भी एक्टिव हो गए हैं, जो बीते करीब 4 दशकों से देश से बाहर रह रहे थे। उनका कहना है कि वह जल्द ही ईरान लौट सकते हैं, यानी कि ईरान पहली बार अंदर और बाहर से इतने दबाव में है। ऐसे हालात में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें काफी ज्यादा है। इस बीच जानकारों का कहना है कि यदि ईरान में सरकार बदलती है तो इससे भारत को ही झटका लगेगा। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इसका कुछ फायदा हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल पहली वजह यह है कि जब पाकिस्तान जमीनी रास्ते के जरिए पश्चिम एशिया पहुंचने की भारत की कोशिशों के आड़े आता है, तो उसमें ईरान एक मददगार के रूप में दिखता है। सालों से ईरान और भारत इस मामले में रणनीतिक साझेदार रहे हैं। चाबहार बंदरगाह इसकी एक बानगी है, जिसे चीन और पाकिस्तान के बनाए ग्वादर पोर्ट के मुकाबले में देखा जाता है। इसके अलावा सुन्नी मुसलमान देश पाकिस्तान जब उम्मा के नाम पर इस्लामिक एकता की बात करता है, तो उसमें ईरान एक काउंटर बैलेंस बनाता है। भारत के लिए यह फायदे की स्थिति रही है, लेकिन जब ईरान में अमेरिकी पिट्ठू सरकार होगी तब भारत की स्थिति बदल जाएगी। बांग्लादेश में ऐसे हालात देखने को मिल चुके हैं। जब नेतृत्व बदला तो वहां की नई सरकार पाकिस्तान और चीन से ज्यादा करीबी दिख रही है। इसी तरह ईरान में यदि अस्थिरता पैदा हुई तो फिर यह नया संकट होगा। वहां जिन रजा पहलवी को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और सरकार बदलने की स्थिति में जिनके सत्ता में आने की ज्यादा संभावना है, वह यदि सत्ता में आए तो निश्चित है कि अमेरिका की प्राथमिकताओं को ज्यादा तवज्जो देंगे। भारत और ईरान मिलकर जिस चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं वह काफी अहम है। इससे पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत की पश्चिमी एशिया में सीधी पहुंच होती है। अब यदि सत्ता बदली तो फिर देखना होगा कि ईरान की नई सरकार की प्राथमिकता में यह पोर्ट कितना है। अब पाकिस्तान की बात करें तो वह इस्लामिक एकता की बात करता रहा है, लेकिन ईरान उसके साथ उस तरह नहीं रहा जैसे तुर्की और अन्य देश रहे हैं। अब यदि ईरान की सत्ता बदलती है और अमेरिका के कहने पर वह पाकिस्तान के साथ गया तो फिर भारत के लिए यह नई चिंता होगी। पाकिस्तान एक सुन्नी अतिवादी देश है, जबकि ईरान शिया मुल्क है। ईरान का शिया कनेक्शन भारत के लिए एक संतुलन बनाने वाला रहा है। इसके अलावा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान एजेंडे को भी ईरान ने कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया। अब यदि ईरान कमजोर हुआ तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को फायदा मिलेगा, जो इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व के प्रयास कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो जैसे संगठन बनाने की बात कर रहा है। फिर ईरान के कमजोर होने पर उसके साथ उसकी इस एजेंडे को और धार मिल सकती है। पाकिस्तान के मामले में ईरान भारत के करीब रहा है, लेकिन चीन के साथ उसके रिश्ते बहुत ही मजबूत रहे हैं। 2021 में ईरान और चीन के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता हुआ। 2025 में चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और वह सस्ता तेल बेचने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन पर निर्भर हो गया। ऐसे में ईरान में भारत की मौजूदगी खासकर चाबहार में चीन के प्रभाव को थोड़ा संतुलित करती है। अगर ईरान में लंबे समय तक अशांति रहती है तो नई सरकार भी सुरक्षा और निवेश के लिए चीन पर ज्यादा निर्भर हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में चीन की मदद से बिजली और बंदरगाह परियोजनाओं पर बातचीत चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर या फिर ये अगर ईरान में तख्ता पलट होता है, उसके बाद भारत के घाटे और नुकसान की बात को लेकर आप कितना सहमत है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।